पंजाब में कांग्रेस को लगातार उनके नेता झटके दे रहे हैं। विधायक राजकुमार चब्बेवाल आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस के मौजूदा एमएलए राजकुमार चब्बेवाल आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। राजकुमार विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता भी हैं। कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि आज खुशी का दिन है कि कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी की नीतियों को देखकर चब्बेवाल आप में शामिल हुए हैं। खबर है कि आम आदमी पार्टी से उन्हें चुनाव लड़ने का ऑफर मिला है। आम आदमी पार्टी होशियारपुर से राजकुमार को लोकसभा चुनाव भी लड़ा सकती है। राजकुमार चब्बेवाल बड़े बेबाक नेता हैं। इन्होंने विधानसभा में कई मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आपके कामों से प्रभावित होकर वो पार्टी में शामिल हुए। जब आप दूसरी पार्टी में जाते हैं तो आपका ये फर्ज बनता है एज ए लीडर, तो मॉरल वैल्यूज भी तो कुछ होती हैं, तो उन मॉरल वैल्यूज के तहत वो मैंने रिजाइन किया है। हमने वहाँ पे क्वेश्चन रेज किए और विरोधी धਿਰ में होते हुए भी वो काम हमने करवाए। इससे पहले पटियाला से सांसद परनीत कौर और बस्सी पठाना के पूर्व कांग्रेस विधायक गुरप्रीत जीपी ने कांग्रेस छोड़ दी थी। कैबिनेट मंत्री मीत हेयर ने कहा है कि आने वाले दिनों में और भी नेता हमारे साथ आएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। इस बीच 2024 के लिए कांग्रेस का एक बड़ा नारा जानकारी सोर्सेस से मिल रही है कि हालात बदलेगा, हाथ बदलेगा हालात, ये स्लोगन हो सकता है कांग्रेस पार्टी का 2024 लोकसभा चुनावों के लिए। और लगातार पार्टियां सारी लगी हुई हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये स्लोगन अब सामने आया है जिसमें कहा जा रहा है कि हाथ बदलेगा हालात। स्लोगन को लेकर पार्टी उतरेगी लोकसभा चुनाव में। और 3 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में सीए को लेकर सुनवाई होगी। कोर्ट में यह सुनवाई कानून पर रोक संबंधी याचिकाओं पर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी सीएए पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति जताई। 19 मार्च को मामले की सुनवाई होगी। दरअसल केंद्र सरकार ने सोमवार को सीए लागू कर दिया है। इस कानून में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले बिना गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने की बात कही गई है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के रुख पर खुशी जाहिर की है। Against the CAA, I had filed a petition 2019 before the Honorable Supreme Court, and the central government was sleeping on this issue for the last 4 years. Now, because of the election, they had promulgated the rules. That is why I myself and others gone to the Supreme Court to get a stay on this issue. इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शरणार्थियों ने सीएए पर कांग्रेस के विरोध के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस हेडक्वार्टर पर बड़ी संख्या में शरणार्थियों ने पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे शामिल थे। इससे पहले आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी गुरुवार को शरणार्थियों ने प्रदर्शन किया था। सीएए को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान के खिलाफ आज बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी मनजिंदर सिंह सिरसा और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया केंद्रीय चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे और केजरीवाल की शिकायत की। देश में संशोधित नागरिकता कानून लागू होने के बाद इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। दिसंबर 2019 में ही संसद से पास हो चुके कानून को केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लागू कर दिया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने वाले इस कानून को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका विरोध किया था। वहीं बीजेपी ने इसे लेकर केजरीवाल को हिंदू और सिख विरोधी करार दिया है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि जो कुछ भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है वो निंदनीय है और इसकी हमने शिकायत की है। हम सिखों को, हिंदुओं को बलात्कारी बताया जा रहा है। हमें रिफ्यूजियों को ये कहा जा रहा है कि अगर ये दिल्ली में रहेंगे तो दंगे फसाद करेंगे, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि तुम्हारा लोगों की नौकरियाँ छीन लेंगे। ये जो सिखों के खिलाफ नफरत फैलाने का अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, हमने ये इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में लाए हैं।